स्वागत है स्टूडेंट्स। A7 एजुकेशन के अंदर पार्ट 14 लाए हैं मैट्रिक्स का। और जैसा कि वादा करा था आपसे, क्या वादा करा था कि भाई अगला पार्ट होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स का डिफरेंस तुम मतलब कर पाओगे। 1% भी है ना, तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो थोड़ा बेसिक से समझाऊंगा। क्योंकि देखो इसके अंदर थ्योरम्स बहुत आती है, 2 थ्योरम बहुत बोर्ड की बुक ने दे रखी है, रेगुलर पूछ भी लेता है बोर्ड के एग्जाम में। तो अपन स्टार्ट करेंगे। देखो क्या होता है सिमेट्री मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक से नाम से तुम्हें लग रहा होगा कि भाई कुछ ना कुछ सिमेट्री रहेगी, या तुमने कभी ना कभी कोई वर्ड तो सुना ही होगा कि भाई कुछ ना कुछ तो सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इक्वल टू A ट्रांसपोज। मैंने बताया था कि ये वाला जो साइन है वो थोड़ा ट्रांसपोज का है, ठीक है। अब भाई मैं थोड़ा तुम्हें ना थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि तुम्हारा जो कन्फ्यूजन है ना इन फ्यूचर ख़त्म हो जाए। क्या हो जाए? बिल्कुल का बिल्कुल। देखो कभी भी कोई अपन मैट्रिक्स बनाते हैं, समझना इस बात को। मैं कोई सी भी मैट्रिक्स बनाता हूँ अभी रैंडमली, और उसमें तुम एक चीज़ देखना, इसको मैं 2 डाल देता हूँ, नहीं इसको मैं क्या डालें, 4 डालते हैं। चलो इसको 4 डालते हैं, इसको 4 डालते हैं, इसको 2 डालते हैं, इसको 1.5 डाल देते हैं, इसको 1 डाल देते हैं, इसको माइनस का 1 डाल देते हैं, इसको 1 डाल देते हैं। ये 4 है, ठीक है। अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, याद रखना हमेशा के लिए, कि जैसे ये I और J लिखा हुआ है, ये क्या होता है? इंडिसेस होते हैं, मैट्रिक्स की पहचान करी जाती है। कैसे पहचान करते हैं? ये अगर आज तुमने सीख लिया ना, तो तुमको मैं कह रहा हूँ कि तुमको रैंक निकालना, कोफैक्टर निकालना, माइनस निकालना, सब कुछ आ गया। अब याद रखना, ये अब से जो तुम ये बिल्कुल गांठ बांध लेना दिमाग के अंदर कि भाई जो बता रहा हूँ वो देखो। एक तो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स को देखने का कि भाई 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, और एक ये होता है कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को पहचानना हो। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है भाई A है, अपन को बताना है कि भाई ये वाला एलिमेंट कौन सा है। तो कैसे गिनोगे कि भाई रो कौन सी है इसमें? दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है, दूसरी रो का दूसरा कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है। करके देखो, दूसरी रो पे गए, दूसरी रो पे जाओगे, कहीं भी चल जाओगे, यहाँ पर भी आ सकते हो, यहाँ पर भी आ सकते हो, यहाँ पर भी आ सकते हो। मैंने बोला दूसरी कॉलम, तो दूसरी कॉलम पे देखो तुम जाओगे, यहाँ जहाँ से भिड़ेगा और यहाँ जहाँ से भिड़ेगा वो एलिमेंट आएगा, तो वो तुम्हारा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ, इसकी पोजीशन क्या हो गई? इसकी हो गई A22। इसकी क्या हो गई पोजीशन? इसकी हो गई A11, A12, A13, A21, A22 तो लिखी थी, A23, A31, A32 और A33। ये इंडिसेस की पोजीशन हो गई, हर एक एलिमेंट की पोजीशन हो गई। तो ये क्या कह रहा है मैट्रिक्स? समझना, देखो यहीं से शुरुआत होती है समझने की, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, कोई भी मैट्रिक्स कोई भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए भाई? उसके इक्वल होना चाहिए। जो आपने ट्रांसपोज करा उसके इक्वल होना चाहिए, और अगर वो इक्वल है तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब जो एलिमेंट AIJ है वो इक्वल होना चाहिए AJI के। ये देखो I पोजिशन, जैसे मैंने 1 लिखा, A11, तो इसमें मतलब जो I है उसकी पोजीशन है 1, और जो J है उसकी पोजीशन है 1। जैसे आप ये एलिमेंट का पूछो कि भाई ये A32 उठा लिया है ना, तो A32 उठा लिया, तो इसमें I तो है 3 और J है 2। पूरा डिटेल में दिखा रहा हूँ, इसमें इतना इसलिए फोकस ले रहा हूँ मैं कि अगर ये चीज़ें सारी आ गई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें पूरे मैट्रिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, तुम एक एक एलिमेंट को समझ जाओगे। ये मैंने पूरा डिटेल खोल के बता दिया तुम्हें, ये याद रखना हमेशा। ये नहीं आएगी समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा। तुम्हें एक बार पीछे जाके वापस सीख लेना, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने तुम्हें मैट्रिक्स बताया, सब लोग यही बताएंगे, लेकिन मैंने जो बताया ना तुम्हें पूरा बताया कि देखो कोई भी एलिमेंट हो, एलिमेंट की पोजीशन बताई। फिर ये 1 1 है, तो जैसे ये AIJ लिखते हैं तो AIJ के मतलब क्या होता है ना। अब देखो ये मैंने मैट्रिक्स लिखी, इसमें क्या था? √3 2 4 2 -1.5 1 4 -1 1।
इसको मैं ट्रांसपोज कर दूँ, ये तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि ट्रांसपोज करते हैं तो ए डैश कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज कर देते हैं भाई अपन। मैंने ट्रांसपोज में क्या बताया था कि भाई रो है, रो को कॉलम बना दो, तो देखो √3 2 4 इसको कॉलम बनाओगे, √3 2 4 आ गया। ये है 2 -1 तो इसका आप कॉलम बनाओगे तो 2 -1.1 -1 4 -1 1 तो 4 -1 1। क्या दिख रहा है दोनों में यार? कुछ ना कुछ सिमेट्रिक दिख रही है, मतलब तुमने इसको ट्रांसपोज करा, ए को ट्रांसपोज करा तो वही एलिमेंट मिल रहे हैं, है ना। अब देखो इस चीज़ से ये क्या पता लगता है, AIJ से ये पता लगता है कि जैसे मैं लिखता हूँ ए की वैल्यू, जैसे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, मतलब इसके अंदर I = तो 3 हो सकता है मैक्सिमम और J = 3 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये तुम मानते हो? बिल्कुल मानना भी पड़ेगा। तो मैं एक रेड पेन लेता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। अब जैसे भाई मैंने वैल्यू ली, देखना वैल्यू, अगर मैं I की वैल्यू 3 लेता हूँ और J की वैल्यू 2 लेता हूँ तो मतलब क्या बनेगा, A32 इधर से देखो क्या पोजीशन है A32 की, A32 की पोजीशन है -1, इधर भी -1। ये होता है इसका मतलब, पूरा डिटेल वर्जन। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब अपन बात करते हैं स्क्यू, SKEW, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, वो क्या कहती है? अच्छा, और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये वाली मैट्रिक्स को अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम्हें मैं क्या गारंटी देता हूँ, तुम्हें सारे थ्योरम समझ में आ गई। इसकी जो आगने वाली 2 थ्योरम आएगी ना, जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो आ गई। तो मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखता हूँ। देखो तो भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए = माइनस है, डेट इज AIJ, जो इंडिसेस बता रहा है वो इक्वल होंगे -AIJ के। अब इसने क्या चीज़ बता दी है खास, ये खास इसने ये बता दी कि भाई मान लो अगर जो I है वो =J है, अगर I को अपन J के इक्वल माने, तो अगर मैं तुम्हें एग्जांपल लेके बताऊँ, एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, फिर तुम्हारे पास सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या चीज़ बताइए सर ने। ये तुम लो एक एग्जांपल और तुम समझो कि भाई क्या चीज़ बताइए। मैं लेता हूँ इसको 0 -1/2 ले लेता हूँ, -5/2 ले लेता हूँ, चलो मेरी वैल्यू लेता हूँ। इसको 1/2 ले लेता हूँ, इसको 0 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, इसको 5/2 ले लेता हूँ, इसको -3, इसको 0। अब देखो ये एक कोई मैट्रिक्स मैंने मान ली A है, ठीक है, A मैट्रिक्स मान ली। अब अपन क्या करते हैं, इसका एक ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करना कोई आसान बात है, बहुत आसान है। ये ट्रांसपोज कर दिया अपन ने, तुम भी जल्दी जल्दी करो। देखो आज इसको सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ये छुपा लेता हूँ पीछे का, कल का है तो तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए भाई। मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। पार्ट अपना जो अगला है वो अगला है, इधर आ गया अपन, है ना, इधर दिख रहा है तुम्हें बिल्कुल। रो को कॉलम बनाना है, मैं बार बार बोलता हूँ जो बार बार याद रह जाए। तो 0 -1/2 -5/2, देख लो तुम्हारे सामने बना रहा हूँ मैं, ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तुम भी सीख जाओगे, मैं भी सीख गया हूँ। 5/2 -3 0। अब सुनना, बात को बहुत गंभीरता से सुनना। ये अपन ने बना दी, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। अब आप देखो कि जैसे इसकी पोजीशन कितनी है, कि भाई ये एलिमेंट है जिसकी पोजीशन है A12, मतलब A12, ठीक है। A12 पे अपन को क्या मिल रहा है, -1/2। इधर पोजीशन क्या है, इधर अपन को मिल रहा है A12, इस वाली मैट्रिक्स में अपन को मिल रहा है 1/2। तो इसने क्या कहा, जो AIJ है वो इक्वल है -AIJ के, मतलब जो -1/2 है इक्वल टू है 1/2। तो इससे क्या बात पता लगी, इससे एक चीज़ पता लगी कि भाई जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी उसके अंदर तो जो AIJ = AJI था, जो अपन ट्रांसपोज कर रहे थे और उसके बाद अपन चेक कर रहे थे, लेकिन इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में माइनस का फ़र्क आ जाता है कि -1/2 = 1/2, और जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 0 होते हुए दिखते हैं तुम्हें। इसमें भी 0 होते हुए दिख रहे हैं, इसमें भी 0 होते हुए दिख रहे हैं। और
बहुत जगह तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज़ और मिलेगी बुक के अंदर, तुम कंफ्यूज मत हो ना। बुक के अंदर कभी कभार देखो क्या लिख के देता है वो, बोर्ड की बुक के अंदर। कंफ्यूज होने की बिल्कुल 1% की ज़रूरत नहीं है। देखो इसके आगे से मैं बताता हूँ, कभी कभार ये लिखा हुआ होता है कि भाई AII इक्वल टू माइनस का AII। ये इसको सिमेट्रिक में करता है। कब करता है कि बोलता है कि भाई I इक्वल टू J को पुट कर दो, मतलब जो I की वैल्यू है वो J के इक्वल कर दो। तो अगर I की वैल्यू J के इक्वल कर देंगे तो देखो इधर II इधर II, फिर इधर जो माइनस का AII है वो इधर आके प्लस का AII इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2AII इक्वल टू 0, तो AII इक्वल टू 0। तो मतलब ये इससे प्रूफ करके बताता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसके जो एलिमेंट आएंगे वो 0 आएंगे फॉर आईज, मतलब फॉर जितनी भी वैल्यू है। जैसे सिमिलर आई कहाँ पर सिमिलर होगा, एक तो इस वाले पे होगा, एक 2 पे होगा और एक 3 पे होगा। कहने का मतलब ये है सिंपल सीधी भाषा के अंदर, एक तो A11 पे होगा, एक A22 पे होगा और एक A33 पे होगा, जिधर I इक्वल टू J की वैल्यू है। देख लो I इक्वल टू J है, तो बस ये यहीं बोल रहा है कि भाई AIJ इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो जाएंगे, ये बात बोलता है। तो अब तुम बताओ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में कोई तुम्हें मतलब कोई डाउट रहा क्या, थोड़ा बहुत भी डाउट रहा क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैंने क्या बताया, कुछ भी नहीं बताया। ये बताया कि भाई कोई मैट्रिक्स दे रखी हो, अगर उसको ट्रांसपोज कर दें और उसके सारे एलिमेंट इक्वल आ जाएं तो वो हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या बोला कि भाई कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसको आपने ट्रांसपोज कर दिया तो उसके जो एलिमेंट है, जैसे भाई AIJ की पोजीशन पर अगर माइनस AIJ मिल रहा हो या AJI मिल रहा हो, तो जो ट्रांसपोज करा है उसकी जगह माइनस का A मिल रहा हो, मतलब जैसे ये एलिमेंट था इसके एलिमेंट में अपन को माइनस का मिल रहा है, तो वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप ये चीज़ तुम्हें क्लियर हुई होगी। अब जो पार्ट जो B आएगा इसका मतलब 14 का पार्ट 15 कह सकते हो, उसके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा और भी चीज़ें इन द सेंस कि कोई थ्योरम्स आती है, क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, किस तरह इसको अप्रोच करते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं, और थोड़ा और डिटेल के अंदर और सिखाऊंगा, एक बार और रिवाइज कर दूंगा तुम्हारे लिए अगली वीडियो में, जिससे तुम्हारा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो बस यार A7 एजुकेशन को ऐसे ही प्यार देते रहो। तो बस यार आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करते जाएं बस।